देखो भरत, मैं तो एक बात ही तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम्हारे पिताजी ने धर्म को निभाने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उन्हें अपने प्राणों से प्रेम नहीं था, उन्हें तो सिर्फ धर्म से प्रेम था, अपनी प्रजा से प्रेम था, और प्रजा से प्रेम अपने प्राणों से भी अधिक करते थे। और उस धर्म को निभाने के लिए तुम्हारे भाई राम वन को चले गए, तुम्हारे भाई राम ने वन को चुन लिया। और मैं तो यही कहूंगा, अब तुम भी धर्म को निभाओ, राज सिंहासन को ग्रहण करो। देखिए, धर्म कहता है जो राजा है उसके बड़े पुत्र को राजा के बाद राज सिंहासन को ग्रहण कर लेना चाहिए। परंतु तुम्हारे पिताजी ने राज सिंहासन तुम्हें सौंप दिया है। अब तुम अपने पिताजी के वचनों का पालन करो। काफी प्रकार से भरत जी को समझाया। भरत जी कहने लगे, गुरुदेव अगर आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं भी कहूं। गुरुदेव जी ने कहा कि बोलो भरत, क्या कहना चाहते हो। भरत ने कहा कि गुरुजी, मेरे पिताजी तो यही चाहते थे कि मेरे भैया राम ही राजा बने, और जिस प्रकार से स्त्री के सिर से लेकर के पांव तक कोई भी वस्त्र ना हो, स्त्री के सिर से लेकर के पांव तक कोई भी वस्त्र ना हो, केवल आभूषण ही आभूषण पहना दिए जाए, तो उन आभूषणों का कोई मोल नहीं होता। नदी है, नदी में यदि जल ना हो तो उस नदी का कोई अस्तित्व नहीं होता। एक शरीर है जीव का, अनेकों बीमारियां लगी हुई है, उस बीमारी वाले शरीर के आगे 56 प्रकार के व्यंजन रख दिए जाए तो सब व्यंजन व्यर्थ है। तो गुरुजी, जिस प्रकार से स्त्री के ऊपर बिना वस्त्रों के आभूषण व्यर्थ है, नदी में बिना जल के नदी व्यर्थ है, और बीमार के लिए, रोगी के लिए सभी प्रकार के व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार से अयोध्या में यदि राम ना हो तो ये अयोध्या भी मेरे लिए व्यर्थ है। गुरुजी, मैं तो सिर्फ आपसे बता रहा हूं, आज्ञा नहीं मांग रहा। गुरुजी बोले, क्या बताना चाहते हो। भरत बोले कि गुरुजी, मैं इसलिए आपसे आज्ञा नहीं मांग रहा क्योंकि यदि मैं आपसे आज्ञा मांगूंगा तो यदि आप जो कुछ भी कहोगे तो मुझे उसका पालन करना होगा। मैं तो सिर्फ यही बताना चाहता हूं आपसे कि मैं कल प्रातःकाल जिनको पिताजी ने राज्य का भार, राज सिंहासन सौंपा है, उनको वन में जाकर के मना करके लेकर के आऊंगा। और गुरुजी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी साथ में जाकर के वहीं पे राज तिलक करवा दीजिएगा। जैसे ही भरत की इस प्रकार से प्रेम पूर्वक बात सुनी, गुरुदेव वशिष्ठ जी का हृदय प्रेम से भर गया, कुछ बोल ना सके। भरत ने कहा, गुरुजी, कल प्रातःकाल जो कोई भी मेरे साथ चलना चाहता है वह चल सकता है। गुरुजी ने राज्याभिषेक की सभी सामग्रियां इकट्ठी कराई, मुख्य मुख्य मंत्रीगणों को लिया और अन्य
जो मुख्यमंत्रीगण थे उनको अयोध्या का भार सौंप दिया। माताएं भी चली, शत्रुघ्न भैया चले, कैकेयी मैया भी मां कौशल्या जी और मां सुमित्रा जी के साथ चली। सभी चलने के लिए तैयार हुए, प्रजावासी भी पीछे पीछे चलने लगी। देखिए, पहले भरत जी जब कह रहे थे कि कल प्रातःकाल मैं जाऊंगा अपने भैया राम को मना करके वापस लेकर के आऊंगा। अब कल आपने कथा को श्रवण किया कि राम जी ने सारी प्रजा को तमसा नदी के तट पर सोते हुए छोड़ दिया। तो यहां पर सारी प्रजा रात्रि में सोई नहीं, कहीं राम जी की तरह भरत भी हमें छोड़कर ना चला जाए। अगले दिन प्रातःकाल भरत चले चित्रकूट हो भैया, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट भैया, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो भैया, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट भैया, राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो भैया, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो भैया, राम को मनाने। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम भया, दूसरे दिन गोमती नदी, तीसरे दिन सई नदी, चौथे दिन श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां के राजा है, कल बताया था कौन से, निषाद राज जी। अब निषाद राज जी को सेवकों ने बताया कि राम जी के तरह दिखने वाले कोई अपनी सेना के साथ यहां आए हैं। अब निषाद राज जी को लगा कि सेना के साथ तो अवश्य ही राम जी से युद्ध करने के लिए जा रहे होंगे। निषाद राज जी ने सेवकों से कहा कि देखो, यदि तुम्हारे प्राण भी चले जाए तो भी इन्हें आगे मत जाने देना। सभी सेवकों को इकट्ठा कर लिया। इतने में ही किसी ने छींक दिया, वृद्ध व्यक्ति ने। छींक को अशुभ माना जाता है। कहने लगे कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने विवेक से काम करे। पहले यह पता लगाया जाए कि भरत क्या करने के लिए जा रहे हैं। अब निषाद राज जी पहुंचे, जैसे ही सामने भरत जी को देखा और भरत जी को पता लगा कि ये भैया राम जी के परम मित्र हैं, चरणों में दंडवत करने लगे कि भैया के मित्र मेरे भैया मेरे प्रभु के समान ही हैं। चरणों में दंडवत करने लगे। निषाद राज जी ने घाट घाट की नाव को बुला करके सभी को एक ही बारी में गंगा को पार कराया। गंगा पार किए। देखिए, पहले जो है भरत पैदल चल रहे थे, परंतु गुरुजी और माताओं ने भरत जी को बरबस रथ पर बैठाया। गंगा पार करने के बाद भरत जी पैदल पैदल चलने लगे अपने घोड़े के साथ। जो भरत जी का घोड़ा है उसका नाम है कोतल। कोतल। यहां पर भरत जी ने शत्रुघ्न भैया को गुरु जी की सेवा में लगाया
कि गुरुजी कोई आज्ञा दे तो शत्रुघ्न भैया संभाले। माताओं की सेवा में मंत्रीगणों को लगाया और जैसे ही पैदल पैदल चल रहे हैं और सभी माता गुरुजी रथ पर चल रहे हैं, प्रजावासी अपने अपने घोड़ों पर चल रहे हैं। इस प्रकार से देख करके जो वहां के पत्थर थे वह भी पिघल गए। ऊपर से देवराज इंद्र को लगा कि भरत को इस प्रकार से देख करके कहीं राम जी वापिस अयोध्या में लौट करके राज सिंहासन पर ना बैठ जाए, टेंशन हो गई। फिर तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। यहां पर मां कौशल्या जी ने जैसे ही भरत जी को देखा, पैरों में मोटे मोटे छाले हैं भरत जी के। भरत जी को कहने लगी, बेटा तुम्हारे पैर में ये छाले मुझे इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं कि मानो किसी ने तुम्हारे हृदय पर घात कर दिया हो। भरत जी ने कहा कि मां, मेरे पैर के छाले तो हर कोई देख सकता है, परंतु जो मेरे हृदय के छाले हैं वो तो केवल मेरे भैया राम ही देख सकते हैं। तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे, सभी ने स्नान किया, परंतु यहां पर भरत जी ने स्नान नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपको सबसे प्रथम दिन तीर्थराज प्रयाग की महिमा को बताया कि वहां पे त्रिवेणी संगम होता है। गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती मैया का वहां पर संगम होता है। तो भरत जी सोचते हैं कि गंगा जी है, यमुना जी है और सरस्वती मैया है। गंगा जी तो ठीक है, यमुना जी भी ठीक है, परंतु जो सरस्वती मैया है, कहीं ये सरस्वती मैया में नहाने से मेरी मति ना पलट जाए, कभी मैं राम जी को अपना विद्रोही ना समझ बैठूं। स्नान नहीं किया और तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करने लगे, हे तीर्थराज प्रयाग, हमारे कुल की परंपरा सदैव देने की है। आज तक हमारे परिवार ने, हमारे कुल ने कभी किसी से मांगा नहीं, परंतु आज ये भरत तुमसे कुछ मांगने आया है। तीर्थराज प्रयाग ने भरत से कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मेरे पास चारों पदार्थ देने की क्षमता है। चारों पदार्थ में से आप कुछ भी मांगिए, वही मैं आपको दूंगा। देखिए, इस संसार में कोई भी हो, इन चार में से ही मांगता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार में से ही मांगता है। तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि मांगो भरत, क्या मांगना चाहते हो? चारों पदार्थों में से मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। भरत जी ने कहा, मुझे चारों पदार्थों में से कुछ नहीं चाहिए। धर्म के लिए मेरे पिताजी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और धर्म के लिए मेरे भाई राम वन को चले गए, मुझे धर्म नहीं चाहिए। अर्थ, एक अर्थ ने अयोध्या में अनर्थ करा डाला, मुझे अर्थ भी नहीं चाहिए। काम, कैकेयी ने कामना की और उस कामना ने आज सभी को वन की ओर भिजवा दिया, तो मुझे कोई कामना भी नहीं है। मोक्ष, मैं मोक्ष का भी इच्छुक नहीं हूं। मोक्ष मैं निर्गुण को नहीं मानता, सगुण को मानता हूं। मैं चाहता हूं कि जन्म जन्म तक मैं सगुण भगवान का ही उपासक बनूं, इसलिए मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। चारों पदार्थों में से कुछ नहीं चाहिए। अब तीर्थराज प्रयाग कहे, अब चारों में से कुछ नहीं चाहिए तो मैं क्या देने लायक हूं?
तब भरत जी कहते हैं सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होहि हित मोरा जेहि विधिनाथ होहि हित मोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा। मुझे तो केवल सीताराम जी के चरणों में प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तीर्थराज प्रयाग भी भरत जी के इस प्रकार से प्रेम पूर्वक वचन सुनकर के हृदय में भरत जी के प्रति प्रेम भर गया। आगे फिर चित्रकूट की ओर चलते हैं। भरद्वाज ऋषि से मिलकर के अब जिस भी रास्ते से जाते हैं तो जो वहां गांवों के बच्चे थे वो सभी अपनी माताओं से कहते हैं कि मां वही देखिए राम जी और भरत जी दोनों सांवले थे, एक समान दिखाई देते थे, और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न भैया दोनों गोरके थे, एक समान दिखाई देते थे। बच्चों ने कहा मां जो पहले आए थे वही लगता है कि दोबारा आ गए। सारे गांव के जितने भी प्रजा थी सभी देखने के लिए दौड़े, सभी भरत जी के साथ साथ चलने लगे। चित्रकूट में पहुंचे और पहुंच करके कोल भीलों ने सूचना दी। देखिए ये कोल भील वही है, कौन कथा आई थी इसकी, देवी देवता ही कोल भीलों का रूप बना करके वहां पर चित्रकूट में विराजमान है। ये बहुत ही सूक्ष्म रूप से आप सभी को कथा श्रवण कराई जा रही है, वरना भरत चरित्र को यदि हम 1 महीने तक भी कहते रहे तो वो भी पूर्ण नहीं होगा। ये भरत जी के चरित्र की महिमा है। इंसान को सदैव सरल बनना चाहिए। जब इंसान सरल बन जाता है, सै से सीता जी, रै से राम जी, लै से लक्ष्मण जी, सरलता वही प्राप्त करता है जिनके हृदय में सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी विराजमान हो जाते हैं। और संत वही जो अनंत से मिला दे। यहां पर तीर्थराज प्रयाग कहते हैं भरत जी को कि भरत तुम सब प्रकार से साधु, और संत की यदि शरण में जाओगे तो वो आपके मन के तार को उस अनंत से जोड़ देगा। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। मेरा
बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तालियों की सेवा देते हुए बड़े भाव के साथ बोले श्यावर रामचंद्र भगवान के, बोले संत भगवान के। तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा। अंतर में ना रहे अंधियारा, अंतर में ना रहे अंधियारा, अंतर में ना रहे अंधियारा, अंतर में ना रहे अंधियारा। मेरा आत्म रूप लखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आत्म रूप जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं। हरि मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि मिलन को जब मैं तड़पूं। मेरे बाहा पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाहा पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जय हो। बोले नारायण भगवान के। हंस कर जाए हमारा, हंसा हंस कर जाए हमारा, हंसा हंस कर जाए हमारा, हंसा हंस कर जाए हमारा। माया जाल न फंसे बेचारा, माया जाल न फंसे बेचारा, माया जाल न फंसे बेचारा, माया जाल न फंसे बेचारा। मेरे
कंस को मोती चुका दे, ऐसा कोई संत मिले मेरे हार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा धार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोले संत भगवान की। जय। चित्रकूट में कोल भीलों ने सूचना दी कि आपके जैसे दिखने वाले बड़ी ही भारी संख्या में सेना को लेकर के आ रहे हैं। क्या आपके जैसे दिखने वाले प्रभु कोई और भी है? राम जी ने कहा, हां मेरे भाई भरत है। लक्ष्मण जी को पता लगा कि सेना लेकर के भरत आ रहा है। धनुष बाण उठाए, बोले कि भैया अभी मार दूंगा, सारी की सारी चतुरंगनी सेना को अभी समाप्त कर दूंगा। भरत को अभिमान हो गया, राज सिंहासन को पाकर के अभी अभिमान को समाप्त कर देता हूं। राम जी ने बड़े अच्छे से लक्ष्मण को समझाया कि लक्ष्मण, बात तो तुमने अच्छी कही कि राज सिंहासन पर बैठ करके अभिमान हो जाता है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो विवेक से कार्य करे। और लक्ष्मण, मैं कहता हूं जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक मैं भरत से मिलूंगा नहीं, अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा। अब जो पर्णकुटी का द्वार था उसकी तरफ राम जी पीठ करके बैठ गए। लक्ष्मण जी सामने बैठाए। भरत जी आए, आकर के भरत जी की लक्ष्मण जी से नजर मिली। जैसे ही हालत देखी, नेत्रों में अश्रु। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। राम जी से कहा, भैया भरत आया है, आप मिलिएगा। देखिए यहां पर वेग देखिएगा राम जी का। जैसे ही लक्ष्मण जी ने भय कहा, राम जी तुरंत खड़े हुए। जैसे ही भरत का लक्ष्मण जी ने रे कहा, तुरंत पीछे घूमे और इतने में लक्ष्मण जी ने तय कहा, राम जी भरत के सन्मुख हो गए। जैसे ही सन्मुख हुए, भरत जी राम जी के चरणों में गिर गए और उठ नहीं रहे। राम जी से भरत जी कहते हैं कि भैया अब ये भरत मुख दिखाने के लायक नहीं। पर बस राम जी ने भरत जी को उठाया, अपने हृदय से लगाया। माताएं आई। जैसे ही माताओं की दशा देखी, सारी प्रजा पहुंची और बताया कि राम, आपके वियोग में आपके पिताजी ने प्राणों का त्याग कर दिया। उस दिन जितने भी अयोध्या से आए थे, किसी ने भी जल तक नहीं ग्रहण किया। अगले दिन प्रातःकाल गुरुदेव वशिष्ठ जी के साथ जाकर के मंदाकिनी में राम जी ने महाराज दशरथ जी को तिलांजलि दी। फिर यहां पर चित्रकूट में कुल मिलाकर के 5 बैठक हुई। सबसे पहली बैठक में राम लक्ष्मण नहीं थे। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने सभा बैठाई कि अब यहां आ तो गए, अब क्या करना चाहिए। तो सभी की योजना बनी। दूसरी बैठक मां कौशल्या जी के पास, मां सुनैना जी आती है और मां सुनैना जी से मां कौशल्या जी कहती है कि बहन,
देखिए, क्षमा कीजिएगा, जैसे ही अयोध्या से प्रजा आई, उसके अगले ही दिन महाराज जनक जी, मां सुनैना जी भी वहां पर पहुंचे। हमारी जो कथा की शैली बनी हुई है वो 9 दिवसीय बनी हुई है, एक विस्तार पूर्वक कथा कहना। समय के अभाव को देखते हुए बहुत ही सूक्ष्म रूप से कि कोई प्रसंग छूटे भी ना और कथा भी हमारी पूर्ण हो, इसके लिए समय का अभाव देखते हुए कुछ मुख्य जो वार्ता है वही मैं आप सभी को बता पा रहा हूं। तो महाराज जनक जी, सुनैना मैया आई, सभी के लिए व्यवस्था राम जी ने अति उत्तम की हुई है। और यहां पर देखिएगा, मां कौशल्या जी से सुनैना मैया मिली। मां कौशल्या जी कहती है, बहन आप महाराज जनक जी से कहो कि कोई ऐसा उपाय करे कि राम जी के साथ भरत रह लेवे या राम लक्ष्मण जी चले जावे, भरत और शत्रुघ्न वन में रह लेवे। यदि भरत राम जी से अलग होगा तो भरत अपने प्राणों का त्याग कर देगा। आप कहिएगा महाराज जनक जी से। मां सुनैना जी महाराज जनक जी को कहती है कि कौशल्या जी ऐसे ऐसे कह रही थी। महाराज जनक जी ने कहा कि जहां तक मैं जानता हूं, भरत वही करेगा जो राम जी कहेंगे। भरत राम जी से विमुख होकर के कोई भी कार्य नहीं करेगा। इधर फिर बैठक भई, सभी राम लक्ष्मण जी, महाराज जनक जी, गुरुदेव वशिष्ठ जी और मुख्य मंत्रीगण भरत जी, शत्रुघ्न जी सभी बैठे। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि राम आप निर्णय लीजिए, हम सारी राज्याभिषेक की सामग्री लेकर के आपके पास आए हैं। राम जी बोले कि गुरुजी, हमारे घर की सभी विपत्तियों को आज तक आपने संभाल रखा है, आप निर्णय लीजिए। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने महाराज जनक जी से कहा कि महाराज आप निर्णय लीजिए। महाराज जनक जी ने भरत से कहा कि भरत तुम निर्णय लो। भरत जी गुरुदेव वशिष्ठ जी को कहते हैं, कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहा, सभी एक दूसरे पर सौंप रहे हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा। तो भरत जी कहने लगे कि मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी ने कहा, बताओ भरत क्या चाहते हो। भरत जी कहने लगे कि भैया मुझे आप जो भी आज्ञा दे दोगे वो मैं चाहता हूं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूं। राम जी ने कहा कि भरत चलो आज हम बंटवारा कर लेते हैं। जैसे ही सुना भरत जी ने बंटवारा कर लेते हैं, हृदय कांप गया। कहने लगे, भैया आप मुझसे बंटवारा करेंगे। राम जी ने कहा, आज हम संपत्ति का नहीं, आज हम अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करते हैं। देखिए सज्जनों, घर में यदि बंटवारे की बात आए तो सबसे प्रथम अपने घर की विपत्ति का बंटवारा कीजिएगा, संपत्ति का नहीं। भाई भाई में सबसे पहले विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। आजकल लोग सबसे पहले संपत्तियों का बंटवारा करते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, ये संपत्ति आपकी भी नहीं, हमारी भी नहीं, ये सरकार की है। जब उनका मन करेगा उस सरकार का, तब वो आपसे ले सकती है, आप कुछ कर भी नहीं सकते। ये संपत्ति आज आपकी है, कागजों में 100 साल बाद
क्या पता किसकी होगी, नाम बदलते रहते हैं। सदैव विपत्ति का बंटवारा कीजिएगा। एक सत्य घटना मैं आपको बताऊं। यहां पे गाजीपुर आपने सुना हो, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर। वहां पे दो भाई आपस में बड़े प्रेम से रहते थे और दोनों भाइयों को एक एक पुत्र था। एक बार छोटे वाला भाई बाजार से 2 आम लेकर के आया। एक आम थोड़ा सा दिखने में छोटा था और एक आम बड़ा था। बच्चे बाहर खेल रहे थे। अब बच्चों ने देखा कि पिताजी आम लेकर के आए हैं, दौड़े। जो बड़े वाला आम था उस तरफ उनके बड़े भाई का बेटा था और जो छोटे वाला आम था उस हाथ की तरफ उनका स्वयं का बेटा था। अब पहले तो दोनों हाथों में बड़े वाला आम इस हाथ में था, छोटे वाला इस हाथ में था। दौड़कर आए, देखा कि भाई का बेटा बड़े वाले आम की तरफ आ रहे हैं और छोटे वाले आम की तरफ मेरा बेटा है। हाथ थे ऐसे, पास में आए तो हाथों को ऐसे कर दिया। और ये सब घटना ऊपर से भाई देख रहा था। देख करके नेत्रों में आंसू आ गए, कुछ कह नहीं पाया। अगले दिन प्रातःकाल पत्र लिखा कि भैया जो आपको उचित लगे वही दे दीजिएगा, और अपने परिवार वालों को लेकर के वहां से चला गया। ये भेद है, इस भेद से बचिएगा। इंसान को कभी भी किसी से भेद नहीं करना चाहिए। कोई कोई ऐसा मिल जाता है कि इंसान को देख करके इतना जल जाता है कि मानो राक्षस सामने खड़ा हो, चाहे उनका भाव कैसा ही क्यों ना हो। और फिर भगवान यही कहते हैं कि मेरा तो मन साफ है, बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। और भजन तो वही है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। और साधक कहता है, देखिएगा, कोई यदि गिर जाए तो, कोई गिर गया तो मैं उठाऊं कैसे। डर क्या रहता है, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं। गिरते हुए को अपनी जान बचाने के चक्कर में यदि वो उसको बचा भी सकता है, उसको और ज्यादा गिराने की कोशिश करता है। ये संसार की और संसार के जीवों की, मनुष्यों की रीति है। कोई किसी को उबरता हुआ देख करके प्रसन्न नहीं होता। ये समाज चला हुआ है। वैसे भक्ति भावना इतनी दिखाएंगे जैसे सब कुछ इस सृष्टि में सबकी भक्ति वो ही कर रहे हैं। देखिए, एक भरत जी ने कहा, हे प्रभु, आप जो आज्ञा देंगे वो मेरी शिरोधारी होगा, और मेरी तो यही है, इच्छा है कि आप लक्ष्मण जी को छोड़ करके मुझे अपने साथ रख लीजिएगा। राम जी ने कहा, क्या चाहते हो? तब
भरत ने कहा, भरत जी राम जी से कहते हैं कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, 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 जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी तो नैया भी आप ही हो और मेरा किनारा भी आप हो, और मेरी तो सारी की सारी जिंदगी का केवल आपके नाम का ही सहारा है। जय हो। आराम से दोबारा। मेरी तो सारी जिंदगी का सहारा आप ही हो। तर्ज, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरे नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरे नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, ये नर्तन का चोला सजाया है तुमने, सभी रंग ढंग से सजाया है तुमने, तुम्हें मेरी नजरे नजारा तुम्हें हो, तुम्हें मेरी नजरे नजारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी कहते हैं, तुम्हें सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम्हें सूर्य चमकते हो प्यारे, तुम्हें बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे, तुम्हें बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे,
प्यारे, तुम्हें चांद तारे सितारा तुम्हें हो, तुम्हें चांद तारे सितारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो। और प्रभु जी, मैं तो सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूंगा। किस प्रकार से कहने लगे, तुम्हें बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्हें बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्हें फूल बन कर महकते हो प्यारे, तुम्हें फूल बन कर महकते हो प्यारे, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्हें हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो। बोले सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से विनती सुन करके राम जी ने आज्ञा दी कि भरत तुम 14 वर्ष तक 14 वर्ष तक तुम राज सिंहासन को संभालो और 14 वर्ष के बाद मैं आकर के राज सिंहासन संभालूंगा। भरत जी ने चरणों को पकड़ा कि हे प्रभु आपने आज्ञा दे दी, परंतु यहां पर भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं। राम जी ने यहां पर अपनी चरण पादुका के रूप में चरण पादुकाओं का प्रादुर्भाव भया और भरत जी को सौंपी। 5 दिन भरत जी ने राम जी की आज्ञा लेकर के चित्रकूट में दर्शन किया और आज भी चित्रकूट से बांदा की ओर चलते हैं तो यहां पर जो राज्याभिषेक की सामग्री साथ में लेके भरत जी गए थे तो सारी सामग्री को भरतकूप में सुरक्षित कराया गया। आज भी भरतकूप के नाम से वो स्थान जाना जाता है जिसमें स्नान करने मात्र से शरीर की समस्त बीमारियां नष्ट हो जाती है। भरत जी पहुंचे हैं अयोध्या में, चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर विराजमान किया और महाराज जनक जी, सुनैना जी माताओं से आज्ञा लेकर के जनकपुर गए और शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा में राज्य का भार सौंपा और भरत जी नंदीग्राम पहुंचे। नंदीग्राम पहुंच करके तपस्वी भेष में मन में ख्याल आया सोते हुए कि मेरे स्वामी पृथ्वी पर सोते होंगे तो स्वामी से सदैव नीचे रहना चाहिए। तो भरत जी जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके उसमें सोने लगे। सारा अयोध्या भरत जी की जय जयकार करता है, बोले भरत भैया की जय। यहां पर अयोध्या कांड पूर्ण हो जाता है। भरत चरित की फलश्रुति तुलसीदास जी कहते हैं यदि भरत जी नहीं होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक श्री रघुनाथ जी के सन्मुख ला करके कौन खड़ा करता। भरत जी एक अमृत प्रेम सबसे अद्भुत घटना घटी। एक फटिक शिला है, उस पर मां जानकी जी बैठी हैं और राम जी मां जानकी जी का श्रृंगार करते हैं।
कानों के श्रृंगार किस चीज से? पुष्पों से। कानों के जो क्या बोलते हैं इन्हें, झुमके, कानों के झुमके पुष्पों से। बालों के लिए कजरा, हाथों के कंगन, पैरों की पैजनियां बनाते हैं। और ये सब श्रृंगार पूरा देव समाज ऊपर से देख रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं रघुनाथ जी की। देव समाज में ही एक मूर्ख है, नाम है जयंत, देवराज इंद्र का पुत्र। अब उसे लगा कि भगवान कभी अपनी पत्नी का श्रृंगार करते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते, मैं पता लगाऊंगा ये कौन है। चले पता लगाने के लिए कौवा बन करके। मां सीता जी बैठी हुई है, जो स्वयं मायापति की पत्नी है, उसके आगे किसकी माया चली हो। सामने देखा इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बन करके आया है और आकर के सीता चरण चोंच हति भागा। मां सीता जी के चरणों में चोंच मार के और भाग गया। परंतु मां सीता जी ने प्रभु श्री राम जी को बताया नहीं। मां सीता जी के चरणों से रक्त की धारा बहने लगी और रघुनाथ जी के चरणों को स्पर्श कर गई। जैसे ही स्पर्श करी, प्रभु श्री राम जी ने देखा, ध्यान लगाया कि ये तो जयंत ने किया है। शक्ति देखने आया था, अभी दिखाता हूं शक्ति। जिस कुशा के आसन पर प्रभु श्री राम जी बैठे हुए थे, उसी कुशा के आसन से दो कुशाएं निकाली। एक कुशा से धनुष बनाया, एक कुशा से बाण बनाया और ब्रह्म अस्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़ दिया जयंत के पीछे। जयंत भागा, सबसे पहले अपने पिता देवराज इंद्र के पास पहुंचा और जाकर के सारी घटना बताई। इंद्र ने कहा, भाग जा यहां से, मुझे भी मरवाएगा। भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ने कहा, एक तो राम जी ने छोड़ा है, दूसरा मैं छोड़ दूं, वहां भाग जा यहां से। बाबा शंकर जी के पास पहुंचा। शंकर भगवान बोले, आ बेटा, त्रिशूल तैयार है। वहां से भी भागा। 3 लोक 14 भुवन भागा। किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। देखिए, जब कोई शरण नहीं देता तो केवल एक संत ही ऐसे हैं जो शरण दे देते हैं। नारद देखी विकल जयंता। नारद जी जयंत को देखा, कहा कि जयंत कहां भाग रहे हो। जयंत ने कहा, भागने दो, यदि रुक गया तो जो पीछे ये ब्रह्म अस्त्र लगा हुआ है ये मार देगा, नहीं रुकूंगा। नारद जी ने कहा, रुक तो सही। जयंत बोला कि नहीं रुकूंगा। नारद जी बोले, रुको, मैं करूंगा समाधान। जयंत रुक गया। सारी घटना नारद जी को बताई। नारद जी ने कहा, दुनिया वाले मारते हैं तो श्री रघुनाथ जी बचाते हैं, तुम्हें तो रघुनाथ जी ने मारा है, तुम्हें कौन बचाएगा। और जयंत, यदि इस ब्रह्म अस्त्र को तुम्हें मारना होता तो कब का मार दिया होता। ये तो तुम्हें ये बताने के लिए आया है कि जिन्होंने तुम्हारे पीछे मुझे छोड़ा है, उन्हीं की शरण में चला जा। अगर उनके शरण में नहीं पहुंचा तो 3 लोक 14 भुवन घूमना, कोई तुझे मुझसे नहीं बचा सकता। नारद जी ने कहा जैन से कि जा, अब भी समय है, भगवान के श्री चरणों को जाकर के पकड़ ले। प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचा, चरणों को पकड़ा। राम जी ने कहा, दुष्ट, फिर आ गया तुम।
जयंत ने कहा, हे प्रभु, पहले आपका प्रभाव देखने आया था। राम जी कहने लगे, फिर अब क्या देखने आया है? जयंत ने कहा, हे प्रभु, अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। राम जी ने जयंत को माफ कर दिया, केवल एक आंख निकाली जयंत की। क्यों निकाली? इसका भी एक कारण है। कभी ऐसा ना हो कि राम जी के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्म अस्त्र विफल हो गया। यहां पर भगवान शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं कि देवी, जयंत ने तो इतना बड़ा अपराध किया था कि उसके प्राण ले लिए जाए, परंतु रघुनाथ जी ने क्षमा कर दिया। आगे बढ़े, वाल्मीकि ऋषि से स्थान पूछे, पंचवटी की तरफ बढ़े। समय अपने हाथों से राम लक्ष्मण जी ने 2 कुटियाएं बनाई, एक बड़ी कुटिया राम सीता जी के लिए, एक छोटी कुटिया लक्ष्मण जी के लिए। समय व्यतीत हुआ, बड़े ही सूक्ष्म रूप से मैं बार बार विनती कर रहा हूं, कथा कह रहा हूं। इसी बीच में एक वेश बदल करके विवाह करने के लिए कोई आ गई। नाम था शूर्पणखा। सुंदर रूप बनाए, जैसे जैसे प्रभु के पद चिन्ह दिखाई दिए, पहुंची और देखती है, राम जी को देखते ही कहने लगी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। कहने लगी, तुम्हारे समान पुरुष नहीं, चलाते रहिए, तुम्हारे समान पुरुष नहीं, मेरे समान नारी नहीं, ये हम मिलाए नहीं गए। हम तो ब्रह्मा जी ने संयोग बना करके भेजा हुआ है। देखिए, विवाह के लिए वैसे तो तुम भी मेरे लिए 100% नहीं, फिर भी 50-50 हो, काम चला लूंगी। अब राम जी देखे, बहुत सुंदर, अरे ये क्या, दुल्हनिया अपने लिए स्वयं ही दूल्हा देख रही है। अब राम जी ने कहा, देखो, वो जो सामने खड़े हुए हैं वो कुआरे हैं, वो मेरे भैया है, छोटे भैया है, कुआरे हैं। अब शूर्पणखा ने वो ही बात, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। लक्ष्मण जी को कहने लगी कि तुम्हारे समान पुरुष नहीं, मेरे समान नारी नहीं, हम मिलाए नहीं गए, ब्रह्मा जी ने संयोग बना करके भेजा है। अब लक्ष्मण जी देखे कि ये तो ब्रह्मा जी ने नहीं, ये तो भैया राम जी ने भेजी है। अब कहने लगे कि एक बात बताओ, तुम स्वामिनी बनना चाहोगी या दासी बनना चाहोगी? वो बोली कि मैं तो स्वामिनी बनना चाहूंगी। बोले कि वो जो देख रही हो वो स्वामी हैं, अगर उनके पास जाओगी तो स्वामिनी बनोगी, मेरे पास रहोगी तो दासी बनोगी। जाओ उनके पास। अब उनके पास भेजी, राम जी के पास। शूर्पणखा का पेंडुलम बना दिया राम जी लक्ष्मण जी ने। अब पहुंची, देखी, राम जी ने कहा कि देखो, मैं पहले से ही फिक्स हूं, ये मेरी पत्नी है। देख करके शूर्पणखा लपकते राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण। इतने में ही लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान दोनों काट दिए। क्यों काटे कान? क्योंकि बोलती ही बोलती थी, सुनती नहीं थी किसी की। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि जा और जा करके रावण को कह देना कि प्रभु श्री राम जी ने चुनौती भेजी है। अब सबसे पहले खर और दूषण के पास शूर्पणखा पहुंची और सारी वार्ता बताई। खर और दूषण चले हैं सेना लेकर के। इधर राम जी ने माया करके अनेकों अपने जैसे बना दिए और सभी को एक दूसरे में राम जी का स्वरूप दिखने लगा। सारी सेना एक दूसरे से लड़ करके वहीं खत्म हो गई।
खर और दूषण को राम जी ने मारा। फिर शूर्पणखा गई रावण के पास, सारी बात बताई। रावण बंद अपने कक्ष को बंद किए और सोचे कि मेरे समान ही खर और दूषण में बल था, उन्हें तो भगवान के समान कोई नहीं मार सकता। लगे जाप करने, जैसे ही माला हाथ में ली, माला हाथ से छूट गई, हाथ से छूट गई माला। फिर सोचे कि भजन नहीं तो फिर मैं राम जी से मैं युद्ध करूंगा। अब युद्ध करने के लिए योजना बनाई कि मारीच के पास चला जाए। अब मारीच को पहले ही कथा सुनाई थी आपको तीसरे दिन कि मारीच को राम जी ने बिना फर वाला बाण मारा था जब विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। 100 योजन दूर समुद्र किनारे जाकर के गिरा था। पहुंचा है रावण मारीच के पास। इधर राम जी ने क्या किया, मां सीता जी से कहा, लक्ष्मण जी कहीं बाहर गए हुए थे। मां सीता जी से कहा कि रावण ने अभी तक हमारे प्रति कोई अपराध नहीं किया है। देखो तुम्हें मैं अग्नि को समर्पित करता हूं। और अग्नि में सीता जी को समर्पित किया और अग्निदेव से नकली की सीता प्रकट हुई। और इधर मारीच के पास रावण गया और जाकर के कहा कि तुम्हें माया करनी पड़ेगी। माया करनी पड़ेगी। मारीच ने कहा कि क्या करना है महाराज बताइएगा। देखिए मारीच जो है रावण का मामा लगता था। तब रावण ने कहा कि राम और लक्ष्मण है। जैसे ही मारीच ने सुना राम, वो पिछला जो बिना फर का बाण लगा था वो याद आ गया। बोला कि नहीं। रावण ने कहा कि या तो चला जा, मैं तुझसे कह नहीं रहा, आज्ञा दे रहा हूं, अभी चला जा तुरंत, वरना मेरे हाथों मारा जाएगा। मारीच ने सोचा कि इस दुष्ट पापी के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं प्रभु के हाथों मर करके गति को प्राप्त हो जाऊं। चला है। कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। जो स्वयं मायापति है